हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जीव जनन वाले चैप्टर के। जीव मतलब सबको पता है प्राणी जीव, जनन मतलब होता है प्रजनन। जनन मतलब क्या होता है? प्रजनन, पुनः जनन करना। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे एक नए जीव को उत्पन्न करता है। आया समझ में? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें वो जीव अपने जैसे ही एक नए जीव को उत्पन्न करता है। इसी क्रिया को प्रजनन या जनन बोलते हैं। ठीक, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है। अब जनन दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? दो। एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक, जनन कितने प्रकार का होगा? दो। एक लैंगिक जनन और दूसरा, एक मान लीजिए अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगर आपको युग्मक मतलब नहीं पता है तो युग्मक मतलब होता है अंडाणु और शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है ये नर वाला पार्ट होता है और जो अंडाणु होता है ये मादा वाला पार्ट होता है। ओके, ये दोनों को एक साथ अगर बोलना होगा तो एक साथ हम बोल देते हैं युग्मक। यदि हम युग्मक बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। इनके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मानव वाले में। ठीक, जब मनुष्य का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे या किसी पादप का पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक और अलैंगिक में। युग्मक का निर्माण इसमें अलैंगिक वाले में नहीं होता है। यदि कोई भी नया जीव बन रहा है उसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है तो वो अलैंगिक जन्म कहलाएगा। जैसे युग्मक मतलब हमने आपको बताया अंडाणु और शुक्राणु से। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के को किसी किसी पत्ती से भी नया जीव उत्पन्न हो जाता है, नया पत्ती। किसी किसी से पेड़ की अगर टहनी को काट के लगा दिया जाए तो भी वो एक नया पौधा बन जाता है ना। अब इसमें बताइएगा, इसमें युग्मक का निर्माण हुआ? अंडाणु और शुक्राणु बने? नहीं बने। डायरेक्टली तने को काट करके लगाया गया और वो एक नया पौधा बन गया, तो वो अलैंगिक जनन में आएगा। कैसे? अलैंगिक में। यदि उसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों काम में आ रहे हैं तब जाके नया जीव बन रहा है, तब उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक मतलब आपको पता चल गया, नर युग्मक में अंडाणु और शुक्राणु होते हैं। अंडाणु मादा वाला होता है, शुक्राणु नर वाला होता है। यदि युग्मक का निर्माण हो रहा हो उसके बाद नया जीव बना है तो उसे लैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक, अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अलैंगिक जनन में एक ही जीव से नया जीव बन जाता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता पड़ेगी और दोनों जीव एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे अगर मनुष्य है तो मनुष्य की जो फीमेल होगी मादा उसका होना चाहिए। ये नहीं कि मनुष्य है तो हाथी घोड़ा इससे हो जाए, है ना। एक जैसे, जैसे हाथी है तो हथनी से, शेर है तो शेरनी से, मनुष्य है तो औरतों से। दो एक ही जीव नर और मादा के संयोजन से नया जीव उत्पन्न होता है। और अगर आप लैंगिक अलैंगिक वाले में देखेंगे तो एक ही जीव नया जीव बना देता है कि नहीं। उसके बाद आगे आइए, नया जीव पैतृक जीव के समान अथवा समरूप होता है। नया जीव, पैतृक मतलब माता पिता, पैतृक मतलब नया जीव जो बनेगा वो पैतृक जीव के समान और समरूप होगा। ठीक, अलैंगिक जनन में। जैसे, और इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें जो लैंगिक जनन में जो नया जीव बनेगा वो आनुवांशिक रूप से तो समान होगा
परंतु समरूप नहीं होगा। जैसे इसका एक समझने के लिए उदाहरण में मनुष्य को लेते हैं, इसको समझने के लिए उदाहरण में पेड़ पौधों को लेते हैं। एक पौधा है और उसके तने को हम लोग काट करके एक नया जीव, नया पौधा उगा लिया। ठीक, नया पौधा उग गया, नया जीव बन गया। तो बताइएगा जो जिस पौधे की तने से हम लोग उसको काटे हैं, जो नया जीव बना है, वो देखने में दोनों एकदम समान होंगे, समरूप भी होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं नजर आएगा आपको। लेकिन वहीं पे यदि लैंगिक जनन में हम लोगों में जब नया जीव बनता है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, तो आनुवांशिक रूप से समान होगा। इसका मतलब अगर अपने पास 2 हाथ है तो उसके पास भी 2 हाथ होगा, 2 आंख है तो 2 आंख उसके पास भी, बाल काले हैं तो बाल उसके भी काले होंगे। ये तो हो गया आनुवांशिक रूप से समान होना। और समरूप नहीं होता। समरूप का मतलब जैसे हम दिखते हैं वैसा हमारा लड़का नहीं दिखेगा, देखने में वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, पर आनुवांशिक रूप से वो समान होगा। उसके बाद अलैंगिक जन्म में निम्न वर्ग के जीवों में, निम्न वर्ग मतलब जो छोटे जीव होते हैं या छोटे पौधे होते हैं, उनमें पाया जाता है। निम्न वर्ग के जीवों में अत्यधिक पाया जाता है अलैंगिक जनन, और उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है लैंगिक जनन। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जीव जनन, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव का उत्पन्न करना ही, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? जीव जनन या प्रजनन बोलते हैं। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। हमने आपको बताया कि युग्मक क्या है, अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु जो होता है वो मादा में बनता है, शुक्राणु जो होता है वो नर में बनता है। तो युग्मकों का निर्माण नहीं होता है अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होगा, उसके बाद नया जीव बनेगा। एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव काफी है नया जीव बनाने के लिए, पर लैंगिक जनन में एक जीव से काम नहीं चलता है, उसमें एक ही जीव होने चाहिए, दो एक ही जीव होने चाहिए। मतलब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य और औरत, अगर कोई जानवर है, शेर है, तो शेर और शेरनी होना चाहिए, ना कि शेर और गधा होना चाहिए। ठीक, तो एक ही जीव नर और मादा के संयोजन से नया जीव बनेगा। अलैंगिक जनन में नया जीव पैतृक जीव के समान और समरूप होता है। पैतृक मतलब बताया हमने कि पिता या माता, जिससे वो जीव बनेगा। ठीक, जब हमने उदाहरण बताया था कि जब आप एक पौधे के तने को काट करके या एक पौधे को नया पौधा उगाते हैं, एक पौधे के तने को काट करके, तो आप देखेंगे कि वो पौधा अपने जिससे हम लोग काट करके उगाए रहते हैं, उस पैतृक पौधे से एकदम समान होता है और दिखने में भी समरूप होता है। जबकि जो लैंगिक जनन में नया जीव बनेगा, वो नया जीव आनुवांशिक रूप से तो समान होगा, पर समरूप नहीं होता। आनुवांशिक रूप में हमने बताया कि जैसे उसके आंख 2 हैं तो आंख 2 होंगी। आंख का जो ये पुतली होता है वो अगर काले कलर का है तो उसके लड़के का भी काले कलर का होगा, नया जीव का। 2 हाथ है, 2 हाथ उसके पास भी होगा। अगर हम लोगों के पास पूंछ तो नहीं होती है, ऐसा नहीं होगा कि उसके पूंछ निकल आएगा। जितना चीज हमारे में होगा उतना चीज उसके में भी होगा, लेकिन बनावट और दिखने में वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, अलग हो जाता है। उसके बाद अलैंगिक जनन में निम्न वर्ग के जीवों में ये अत्यधिक देखने को मिलता है, और लैंगिक जनन में उच्च वर्ग के जीवों में ये अत्यधिक देखने को मिलेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अपने जैसे किसी नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। इसी क्रिया को प्रजनन बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अब हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन में प्रजनन किस प्रकार से होगा या नए जीव किस टाइप से बनेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के कई सारी विधियां होती हैं, जैसे विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजांड समासंग और कायिक प्रवर्धन के जरिए नए जीव बनते हैं। अब इसमें विखंडन 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। द्विखंडन में जब कोई भी जीव अपने आप को 2 पार्ट में तोड़े, 2 भागों में, तो उस तरीके से 2 नए जीव बनेंगे।
इसको हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन। और बहुखंडन बोलते हैं जब वही जीव अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़े और उन टुकड़ों से नया जीव बन जाए, तो उसको हम लोग बहुखंडन जनन बोलते हैं। ठीक, आगे आता है खंडन। खंडन का मतलब ही होता है तोड़ना, टूटना, कई भागों में टूटना। खंडन में भी जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में जीव अपने आप को तोड़ लेते हैं और फिर नया जीव बन जाता है उससे। पुनरुद्भवन मतलब होता है पुनः जनन। पुनर्जनन, जब किसी जीव को कोई विपरीत परिस्थिति होने पर उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो जितने भी टुकड़े उसके हुए रहेंगे बॉडी के, उन सभी टुकड़ों से एक नया जीव बनेगा। इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं हम लोग, पुनरुद्भवन जनन बोलते हैं। उसके बाद होता है मुकुलन। मुकुलन में कोई भी जीव अपने शरीर से एक छोटा सा बर्श निकालता है, बाहरी स्ट्रक्चर बनाएगा और उसको अपने शरीर से अलग कर देगा, तो वो वाला पार्ट एक नया जीव बन जाता है। इस तरीके से जनन अगर हो रहा है तो उसको मुकुलन बोलते हैं। बीजाणु समासंग होता है और उसके बाद क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। इन सब के बारे में हम लोग एक एक के बारे में अब डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की विधियों में से पहली विधि कौन सी है, विखंडन को। विखंडन मतलब जब कोई जीव अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े और उन टुकड़ों से नया जीव बने। टुकड़े का मतलब यहाँ पे कोशिका हो जाएगा। जब छोटी छोटी कोशिकाओं में तोड़े और उन कोशिकाओं से एक नया जीव बने, इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, विखंडन बोलते हैं। खंडन मतलब होता है तोड़ना। अब ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। जैसे इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि द्विखंडन मतलब हो सकता है भैया दो खंड हो, उसका दो टुकड़ा बने। बहुखंडन मतलब कि ढेर सारा, बहुत सारा खंड हो, उसका बहुत सारे टुकड़े बने, बहुत सारी कोशिकाएं बने, है ना। जैसे द्विखंडन में जब एक कोशिका अपने आप को दो कोशिकाओं में विभाजित करेगा। द्विखंडन में इतना याद रखिएगा केवल दो ही कोशिकाओं में विभाजित होगा, और बहुखंडन में याद रखना है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं में भी विभाजित हो सकता है। तो आते हैं हम लोग दो खंडन के बारे में। जब एक कोशिका अपने आप को कितने कोशिकाओं में विभाजित करेगा, तो भैया दो कोशिकाओं में विभाजित कर नया जीव बनाएगा, तो इस प्रक्रिया को द्विखंडन जनन कहते हैं। समझ आया। जब कोई कोशिका अपने आप को दो कोशिकाओं में विभाजित कर एक नया जीव बनाएगा, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विखंडन। उदाहरण में जैसे अमीबा अपने आप को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है और उनसे दो नया अमीबा हो जाता है। इसीलिए तो अमीबा को अमर बोला जाता है। अमीबा कैसा जीव है, अमर है, कभी नहीं मरता है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों। अमीबा का ना तो भैया आकार निश्चित होता है, ना ही इसका आकार अमीबा का निश्चित नहीं होता। यह है क्या, अमीबा का भैया आकार निश्चित नहीं होता, इसे चाहे जैसे बना सकते हो आप। अब इसका द्विखंडन होना है ना। द्विखंडन में जो इसके बीच का भाग केंद्रक है, इसका भी होगा और इस पूरे आवरण का भी होगा, बाह्य कवच का भी। जैसे जब आगे की प्रोसेस होगी तो इसमें ये अमीबा अपने आप को इस तरीके से डिवाइड करेगा दो खंड में, और बीच वाला हिस्सा भी ऐसे दो खंड में डिवाइड होगा, है ना। फिर अगले स्टेप में ये अपने आप को पूरे तरीके से क्या करता है, अलग करने की कोशिश करता है इस तरीके से। अब ऐसा लग रहा है ये एक भाग है अमीबा का और ये दूसरा भाग है। फिर आगे ये अपने आप को पूरे तरीके से अलग कर लेता है, जिससे दो नया अमीबा बन जाता है। आप इसमें देखिए कि एक ही कोशिका था, एक ही जीव था, है कि नहीं। एक ही जीव अपने आप को कितने जीव में तोड़ा, दो जीवों में विभाजित कर लिया, है ना। और ये दोनों नई कोशिकाएं बन गई। अब आप बताइएगा, जिससे कोशिकाएं बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, माता पिता, पैतृक कोशिकाएं बोलेंगे। इससे बनी हुई है नई कोशिकाएं, तो इसको पैतृक कोशिका बोलते हैं, पैतृक कोशिका।
और ये कोशिका क्या है, संतान वाली है। तो आप बताइएगा, क्या जब इसमें द्विखंडन द्वारा नया जीव बना तो पैतृक कोशिका जो है वो अभी तक बचा हुआ है? नहीं बचा है। इसी पैतृक कोशिका से ही दो नए जीव बन गए। अब इनसे वही प्रोसेस होगा, इनसे दो नए जीव बनेंगे, इनसे भी दो नए जीव बनेंगे। तो बताइए इसमें से कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसी से नए बन जा रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि वृद्ध हो चुका था तो इससे दो तो नया बन गया, ये तो मरा नहीं, इससे नया बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा जो होता है, जो एक कोश की जीव होते हैं, अमीबा एक कोश की जीव है, एक कोश की जीव अमर होते हैं। इसमें अमीबा कैसा जीव है? अमर होता है, कभी मरता नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़िए, हम लोग पढ़ते हैं द्विखंडन के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो द्विखंडन में क्या होता है, जब कोई कोशिका अपने आप को दो भागों में तोड़ ले, ये कोशिका है अपने आप को दो भागों में तोड़ करके दो नए जीव का निर्माण करें, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग द्विखंडन जनन कहते हैं। और इसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा में द्विखंडन जनन कैसे होता है, तो भैया हमने आपको फोटो बना करके दिखाया। आगे फिर आते हैं बहुखंडन के बारे में। बहुखंडन कुछ नहीं है, बस द्विखंडन में दो टुकड़े होते थे, बहुखंडन में ढेर सारे उसके कोशिका बनेंगे, टुकड़े बनेंगे। तो जब कोई जीव अपने शरीर को बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित करे, है कि नहीं, बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित करे और उसके बाद नया जीव बनाए, तो इस प्रक्रिया को बहुखंडन जनन कहते हैं। सही बात है। बहुखंडन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे खंड, बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे कोशिकाएं। जब कोई जीव अपने शरीर को बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित कर लेगा, तो इस प्रकार से जो नया जीव बनेगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बहुखंडन जनन बोलते हैं। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। इसका उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू।